बाप बेटे रुकुद्दस के नाम से आमीन। आज हम मत्ती की इंजील इसका 5 बाब और उसके 3 से 10 आयत पढ़ेंगे। मुबारक है वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उनकी है। और मुबारक है वो जो हलीम है, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। और मुबारक है वो जो हलीम है, क्योंकि वो ज़मीन के वारिस होंगे। मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे प्यासे हैं, क्योंकि वो सूदा होंगे। मुबारक है वो जो रहम दिल हैं, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। मुबारक है वो जो पाक दिल है, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। और मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। मुबारक है वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उनकी है। आमीन। आज का कलाम जो हमने सुना बड़ा बेहतरीन कलाम है। खुदा की बख्शिश है कि हर चीज़ उसके कलाम से बेहतरीन है कि इंसान उसे समझे और जाने। और जब हम आसमान की बादशाही के पास जाते हैं, खुदा की बादशाही को देखते हैं और खुदा की बादशाही को देखना चाहते हैं, तो हमारा ईमान है कि हम खुदा के पास और खुदा की बादशाही में दाखिल होंगे। ये सारी बातें जो हमने पढ़ी सुनी, मेरा ईमान है कि हम खुदा की बादशाही के नज़दीक जाने की, बल्कि नज़दीक और बल्कि दाखिल होने की चीज़ें हैं। अगर हम खुदा की बादशाही को पाना चाहते हैं, खुदा को देखना चाहते हैं, खुदा के बेटे बनना चाहते हैं, तो मेरे अजीजों, हमें हलीम, फरोतन और मोहब्बत, प्यार, खलूस से हर एक इंसान के साथ पेश आना जरूरी है। दुनिया में इंसान हमेशा अपने आप को एक तन्हा सा समझता है, लेकिन हमारा खुदा जो जिंदा आसमान पर है, वो हमें तन्हा नहीं छोड़ता, बल्कि हमें अपने पास और साथ रखना चाहता है। मुकाशवा की बात, और हम उसकी पहली आयत पढ़ेंगे। बहुत ही खूबसूरत हमारे लिए नाम है जी। अगर हम मत्ती की इंजील की उस 3 से 7 आयतों में ध्यान करें तो हमें ये मिल सकता है। फिर मैंने एक नया आसमान और नई जमीन को देखा, क्योंकि पहला आसमान और पहली जमीन जाती रही और समंदर भी ना रहा। हालेलुया। सब चीजें जो खुदा के पास हैं, वो खुदा हमें देना चाहता है। नई जमीन, नया आसमान और वो सब बातें जो खुदा के नजदीक हमारे लिए बनाई, आलम से बनी है। हम जरूरत है कि हम सिर्फ खुदा के कलाम पर, खुदा की बातों पर, खुदा के नाम को इज्जत और जलाल और अजमत दे और सिर्फ उसी की बात को समझे। और मैं आपके सामने एक आयत और रखूंगा, 22 और 22 की 7 आयत पढ़ेंगे। देख मैं जल्द आने वाला हूँ। वो मुबारक है वो जो इस किताब नबूवत की बातों पर अमल करता है। बड़ी खूबसूरत बात है कि खुदा की बातों पर, खुदा के कलाम पर जो लोग अमल करते हैं, वो रास्तबाज हैं, वो खुदा के नज़दीक हैं, वो खुदा को पसंद आते हैं, वो खुदा के वारिस होंगे, वो उसके बेटे होंगे, वो अलीम होंगे, वो फरोतन होंगे। नया आसमान उनके लिए होगा, नया यरूशलेम होगा। और खुदा कहता है कि देख मैं जल्द आने वाला हूँ। मुबारक है वो जो इस किताब की नबूवत की बातों पर अमल करता है। आज हमें जरूरत है कि हम अमली जामा पहने, खुदा के कलाम को समझे, जाने। वो कदूस है, वो मेहरबान है, वो रहीम है, वो सारी कायनात का वारिस है और वो इब्तदा इंतहा है। वो हर चीज को बदल देता है।
اور میرا ایمان ہے کہ جو اس کلام کو سنے گا اور جو اس کلام پر عمل کرے گا اس کی زندگی بدل جائے گی. یسوع کے نام سے آمین.